एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। हालांकि मोदी जी बीच बीच में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। उन्होंने अभी कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन, ये कहां तक सफल हो पाएगा देश में? विपिन जी, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा और ये मेरा अंतिम सवाल होगा। जनता जो है वो असमंजस में है, क्योंकि पूरे देश की जनता की निगाहें इंडिया टीम पर है, इंडिया गठबंधन पर है। लोग कहते हैं कि इस बार जो है 24 में इंडिया टीम के जो मेन किलर हैं राहुल गांधी, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन जनता असमंजस में है कि नीतीश कुमार का भी जिक्र होता है कि 2024 में प्रधानमंत्री के पद पर नीतीश कुमार होंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा जनता को संबोधित करें। 129 सीट अगर कांग्रेस के झोले में साउथ के जाते हैं, 55 सीट है, तो बीजेपी को 300 सीट का नुकसान होगा और बीजेपी सत्ता से बाहर चली जाएगी। और इसी का झुंझुनाहट उनको पता है। और एक बात को आपको चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी G20 के भोज में शामिल होने विशेष तौर पर भारत के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर गए थे। निश्चित तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया था कि नीतीश कुमार जी से मेरी मुलाकात कराई जाए। और ऐसा पहली घटना नहीं है। एक जमाने में जब ज्योति बसु जी जब 20 साल मुख्यमंत्री रहे पश्चिम बंगाल के, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जब भारत दौरे पर आए थे तो उन्होंने भी उनसे मिलने की इच्छा जाहिर किया था। जिस तरह से सशक्त हुआ है विपक्ष और नीतीश कुमार जी की उसमें बड़ी भूमिका है, इसको लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी। और इसमें जो प्रोपगंडा चलाया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी जा रहे हैं, बीजेपी से सॉफ्ट कॉर्नर है, बीजेपी दरवाजा खोल दिया है, ऐसा कोई बात नहीं है। और बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी है और इंडिया मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और एनडीए के सामने एक उम्मीदवार होगा और ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। और इस बार नरेंद्र मोदी की हार तय है और ये हार उनके लिए है कि जिसने वादा इन्होंने किया था उसका वादा इन्होंने खिलाफी करने का काम किया। नौजवानों के साथ वादा खिलाफी किया, किसानों के साथ वादा खिलाफी किया, मजदूरों के साथ वादा खिलाफी किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर बेटी पर अत्याचार करने का काम किया। उसी प्रकार से पूरे देश को तहस नहस करने का काम किया। चाहे आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो, देश का जो एकता अनेकता में एकता का ताना बाना है उसको इन्होंने ध्वस्त करने का काम किया। इसको लेकर के भारत की जनता कभी इनको माफ नहीं करेगी। बिल्कुल नेताजी, आप बता रहे हैं तमाम चीज़ों को और राजनीतिक के अच्छे जानकार हैं आप। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। हालांकि मोदी जी बीच बीच में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। उन्होंने अभी कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन, ये कहाँ तक सफल हो पाएगा देश में? अच्छा बात आपने कहा कि मोदी जी और उनके लोगों को पता नहीं है कि वन टाइम वन इलेक्शन वन नेशन कब तक रहा। हिंदुस्तान में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ और 52 से लेकर 65 तक 67 तक देश में एक चुनाव होते रहे। आप जानते हैं कि भारत का संविधान का नेचर संघात्मक होते हुए एकात्मक है और एकात्मक होते हुए संघात्मक है। जब आर्टिकल 356 का हम चर्चा करते हैं तो उसमें राष्ट्रपति शासन होता है। जहां राज्य में संघात्मक ढांचा में इलेक्टेड सरकार होती है, जब अल्पमत में आती है तो वहां की सरकार गिर जाती है और गिरने के साथ ही 6 महीना के अंदर वो एक चुनावी प्रक्रिया के साथ इलेक्शन कमीशन वहां चुनाव कराता है और फिर उसकी तिथि बदल जाती है। इस प्रकार का कहना कि वन नेशन वन इलेक्शन पहले 67 तक इस देश में रहा, उसके बाद से अलग अलग प्रांत में अलग अलग चुनाव अलग अलग तरीके से होते रहे। इनको समझना होगा कि हमको करना क्या है। उसके लिए उनके राज्यों से पारित कराने होंगे, लोकसभा राज्यसभा में पारित कराने होंगे। उसमें बड़ी लंबी प्रक्रिया है, वो साधारण प्रक्रिया नहीं है। और उसके बाद क्या ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इनको समझना होगा कि आखिर 67 के बाद वन नेशन वन इलेक्शन क्यों नहीं हुआ और अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रांतों में किस बेसिस पर चुनाव अलग अलग होते चले गए। इनको समझना होगा, संविधान को, इनके इतिहास को जानना होगा। इनको इतिहास से समझ से कोई लेना देना नहीं है। ये सनकी आदमी है, मन में सनक आया, एक बुला लिए, आज से होगा, पार्लियामेंट चल रहा होगा, उसमें लाएंगे और इस पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ा
जो सामने आएगा लोगों के, हमको लगता है कि इलेक्शन कमीशन के जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को प्रक्रिया को लेकर के है, वो सबसे बड़ा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट आज से कुछ महीना पहले मार्च अप्रैल में उसने कहा था कि भाई जो चुनाव इलेक्शन कमीशन की जो नियुक्ति हो, जो प्रधानमंत्री को चुनता है, उसको एक बहुत मजबूत और सशक्त होना चाहिए। उसको लेकर के वो कमेटी बनाई गई थी। उसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री हो और विपक्ष के नेता हो और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो, मुख्य न्यायाधीश हो, 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाए और वो चुनाव आयुक्त का नियुक्ति करे। ये नागवार गुजरा है नरेंद्र मोदी की सरकार को, और उसी को पलटने के लिए वो अध्यादेश लाने वाले हैं, इसी सेशन में वो लाएंगे हमको लगता है। और उसमें वो कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री हो और उनके द्वारा एक प्रतिनिधि उनका हो और विपक्ष का नेता हो, ताकि उनका माइंडेड हो, 2 सदस्य उनका हो, 1 सदस्य विपक्ष में हो, अपना चुनाव आयोग की नियुक्ति करा लें, उनका मानना है। लेकिन यह उचित नहीं है। वो अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको मानना चाहिए। देश के लोग 140 करोड़ की जनता, चाहे जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया, बाबरी मस्जिद को लेकर, एनआरसी को लेकर के, सीए, जितने भी फैसले हुए हैं, वो सब देश की जनता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सर झुका के माना है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। मेरा मानना है कि वो जब फैसला सुप्रीम कोर्ट का है तो नरेंद्र मोदी की सरकार को मानना चाहिए। उस फैसले को ये सेशन, स्पेशल सेशन बुला करके पलटने का काम नहीं करना चाहिए। ये देश के हित में नहीं है, जनता के अंदर गलत मैसेज जाएगा। बिल्कुल विपिन जी, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा और ये मेरा अंतिम सवाल होगा। जनता जो है वो असमंजस में है, क्योंकि पूरे देश की जनता की निगाहें इंडिया टीम पर है, इंडिया गठबंधन पर है। लोग कहते हैं कि इस बार जो है 24 में इंडिया टीम के जो मेन किलर हैं राहुल गांधी, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन जनता असमंजस में है कि नीतीश कुमार का भी जिक्र होता है कि 2024 में प्रधानमंत्री के पद पर नीतीश कुमार होंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा जनता को संबोधित करें। देखिए, प्रधानमंत्री कौन बनेगा वो तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जब आते हैं तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठकें होती है। इंडिया का जहाँ तक सवाल है तो 28 दल है, 28 विचारधारा है, 28 झंडा है, 28 नेता हैं। वो अभी बैठ करके उन्होंने एजेंडा को अपना क्लियर किया है, सीट शेयरिंग पे बातें हुई है। उसके बाद जब पार्लियामेंट में जीत करके सदस्य आएंगे तो उस समय अपना तय करेंगे कि उनके प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से, कांग्रेस पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता ये तो जरूर चाहते हैं कि राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री बने, और देश भी चाहता है। जिस प्रकार से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया, देश के लोगों ने सर आंखों पर बैठाया। नफरत की बाजार में मोहब्बत की बात अगर कोई करने वाला देश में एकमात्र नेता है तो वह श्री राहुल गांधी जी हैं, उसमें कोई दुमत नहीं है। नीतीश कुमार जी अनुभवी नेता हैं निश्चित तौर पर, और ये गठबंधन बनाने में, विपक्ष को एक मंच पे लाने में इनकी बड़ी भूमिका है। और कौन प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे ये नेतृत्व तय करेंगे, और जब चुनाव होगा, जो रिजल्ट आएगा उसके बाद बैठ करके। और आपको हम बता दें कि 2004 में अटल जी की सरकार थी, जब चुनाव हारी तो कोई जानता था कि देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होंगे, और एक दुनिया के महान अर्थशास्त्री को कांग्रेस पार्टी देश का प्रधानमंत्री बनाया, और दुनिया के पटल पर एक अर्थव्यवस्था के रूप में एक मजबूत अर्थव्यवस्था देने का उन्होंने 10 सालों में काम किया। यही बीजेपी की सरकार उन्होंने बदनाम की, और मनमोहन सिंह को कोई जानता था? निश्चित तौर पर जब इंडिया जीतेगी चुनाव, जब मैंडेट के रूप में देश के अंदर अगर नेतृत्व देगा तो एक सशक्त, एक मजबूत और एक पारदर्शी सरकार देने का इंडिया काम करेगी। मुझे लगता है, पूर्ण विश्वास है, भारत के 140 करोड़ लोग इस बात को मानेंगे और नरेंद्र मोदी के जुमला को बर्खास्त करेंगे और एक नया सरकार देने का काम करेंगे। अच्छा, बिल्कुल विपिन जी, आप तो खैर राजनीतिक के जानकार हैं। नीतीश कुमार पर भरोसा करना, लोग बता रहे हैं कि ज़्यादा नीतीश कुमार पर भरोसा करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार कब दल बदल दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या कहेंगे इसके बारे में? नीतीश कुमार जी अपने राजनीति अपने अनुसार से अपना करते रहे हैं, उनका अपना है, उनका करने का, राजनीति करने का अंदाज है, वो करते हैं। इस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। और भरोसा की बात है तो वो भरोसा आने वाले दिन में जो चुनाव होना है, और बीजेपी जिस प्रकार से लगी हुई है कि बिहार में लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव करा लिया जाए, इस एजेंडा को भी आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है।
नीतीश कुमार जी बहुत अनुभवी नेता हैं, जानते हैं और इस बात को भी जानते हैं कि बीजेपी करना क्या चाहती है, उसी हिसाब से अपनी राजनीति को कर रहे हैं। तो वो जनता का हाथ में है फैसला, विश्वास कितना है नहीं है जनता तय करेगी आने वाले दिनों में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच अभी विपिन बिहारी यादव जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के सक्रिय नेता हैं और तमाम जानकारी को दे रहे थे, बता रहे थे कि देश कितना घाटा में है, देश को कितना अभी नुकसान झेलना पड़ रहा है मोदी सरकार में। हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन इम्तियाज के साथ मैं शम्स तबरेज सालेपुरी, कटिहार, बिहार।